वुमन हेल्प्स बॉयफ्रेंड लूट ₹1.2 करोड़ फ्रॉम फादर्स हाउस। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। वुमन एक महिला अर्थात एक लड़की, हेल्प्स मदद करती है, बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की, लूट कराने में, डकैती कराने में, चोरी कराने में ₹1.2 करोड़। 1.2 करोड़ का क्या मतलब है? 1,20,00,000 की फ्रॉम फादर्स हाउस। फादर का मतलब पिता और ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की के होता है, हाउस का मतलब घर या मकान। तो एक लड़की अपने पिता के घर से 1.2 करोड़ रुपए की लूट कराने में अपने बॉयफ्रेंड की मदद करती है। एक्चुअली मैं बताऊं हुआ क्या, एक अरीवा नाम की लड़की होती है और एक अरशद नाम का लड़का होता है। तो पिछले काफ़ी समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो अरीवा के जो पेरेंट्स थे वो उसकी शादी अरशद के साथ नहीं करना चाहते थे। वो क्यों नहीं करना चाहते थे वो आगे पता लग जाएगा आपको। तो अरीवा ने क्या किया कि अरीवा ने अपने बॉयफ्रेंड की मदद करी और अपने खुद के पिता के घर से, अपने खुद के अब्बू के घर से उसने 1,20,00,000 रुपए तो कैश में चुरवा दिए और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी चुरवा दी। न्यूज़ आप आगे पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली पता लगेंगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। और भाई इस न्यूज़ को मैं पूरा पढ़ा चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आई कि ये रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तभी आप देख रहे हो ना पूरा अंडरलाइन हो रखा है, क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ा चुका था, लेकिन लास्ट में देखा तो ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो इसमें अब दोबारा से मुझे मेहनत करनी होगी। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस मेरी डबल मेहनत के लिए इस वीडियो को आप लाइक करना, और अगर आपके फ़ोन में हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो इस वीडियो को आप हाइप भी करना और बाद में कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा। चलिए पढ़ते हैं। इन ए शॉकिंग केस ऑफ बिट्रेयल, इन में एक शॉकिंग का मतलब होता है स्तब्ध कर देने वाला, धक्का देने वाला या हैरत में डाल देने वाला। एक स्तब्ध कर देने वाला केस मामला ऑफ बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, दगाबाजी। तो दगाबाजी का एक शॉकिंग केस सामने आया, और क्या केस वो रहा? ए 21-year-old वूमन, एक 21 साल की महिला, एक 21 साल की लड़की अलेजली कथित रूप से ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब हो गया करवाया या योजना बनाई। तो इस 21 साल की लड़की ने करवा दिया ए ब्रेजन आर्म्ड रॉबरी। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्मी वाली या खुल्लम खुल्ला या बिना डरे। आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद, रॉबरी का मतलब होता है डकैती। तो इस लड़की ने एक हथियारबंद डकैतों से मिलकर के एक डकैती करवा दी एट हर फादर्स हाउस, अपने खुद के अब्बू के घर में, इन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। और घटना ये मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश की है। मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। तो सेंस आपको समझ में आ गया ना कि घटना जो है उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद की है। वहाँ पे एक 21 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के बड़ा शॉकिंग केस धोखे का पेश किया, और उसने अपने खुद के पिता के घर में जो है हथियारबंद बदमाशों के साथ डकैती करवा दी। कॉन्स्पायरिंग विद हर बॉयफ्रेंड ऑफ 8 years एंड हिज एसोसिएट्स। कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। तो ये लड़की षड्यंत्र कर रही थी विद हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, ऑफ 8 years 8 सालों से, एंड हिज एसोसिएट्स और उसके साथियों के साथ मिलकर, यानी कि प्लानिंग इसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और इसके साथियों के साथ मिलकर काफ़ी समय से चल रही थी। क्या प्लान चल रहा था? शी प्लान्ड, उसने योजना बनाई, द हाइस्ट, इसको हाइस्ट पढ़ते हैं और इसका मतलब डकैती या चोरी होता है। ठीक है, देखो जैसे रॉबरी है, हाइस्ट है, लूट है, ये सब एक ही इनका अर्थ होता है। तो इस लड़की ने लूट की योजना बनाई, डकैती की योजना बनाई, टू सिक्योर, हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ₹1.2 करोड़,
इन कैश, 1,20,00,000 रुपये तो कैश में, एंड ज्वेलरी, और ज्वेलरी यानी कि आभूषण, क्या लिखा है, टू फाइंड ए लाइफ टुगेदर, ताकि जो है क्या हो सके कि वो साथ साथ जिंदगी गुजार सकें। आफ्टर हर फैमिली रिजेक्टेड दियर रिलेशनशिप, आफ्टर बाद या जब हर फैमिली उसके परिवार वालों ने रिजेक्ट खारिज कर दिया, दियर उनकी रिलेशनशिप उनके संबंध को, ठीक है। तो जब इस लड़की के परिवार वालों ने इसके प्रेम संबंध को स्वीकार ना किया तो उसने जो है इस घटना को अंजाम दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ जो है आगे की ज़िंदगी गुजार सके। इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, इन द अर्ली आवर्स ऑफ मंडे, मंडे के अर्ली आवर्स में, अर्ली आवर मतलब आधी रात के बाद का समय। तो मंडे को आधी रात के बाद के समय क्या हुआ, एक गैंग ऑफ आर्म्ड रोवर्स, आर्म्ड का मतलब हथियारबंद, रोवर का मतलब डकैत, तो एक डकैत जो हथियारबंद थे, सबके पास हथियार थे, ऐसे हथियारबंद रोवर्स का एक गैंग एंटर्ड, घुस गया, द रेजिडेंट, घर में, ऑफ मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान के। और मोहम्मद इमरान कौन है, ए ब्रास बिजनेसमैन, तो ये ब्रास बिजनेसमैन है, ब्रास का बिजनेस करते हैं ये। लिविंग इन अकबर कंपाउंड अंडर नागफनी पुलिस स्टेशन, और ये अकबर कंपाउंड में रहते हैं जो कि नागफनी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। डिस्पाइट इमरान्स वाइफ सीमा, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, इमरान्स वाइफ इमरान की पत्नी के, जिसका नाम सीमा है, दियर 2 सन्स उनके 2 बेटे, एंड 2 डॉटर्स और 2 बेटियां, बीइंग प्रेजेंट इनसाइड वो भी अंदर प्रेजेंट थीं। कहने का मतलब यह है कि घर के अंदर जो है सीमा जो कि इमरान की पत्नी है, उनके 2 बेटे और उनकी 2 बेटियां भी जब ये डकैती हुई तो घर के अंदर मौजूद थे। द इंट्रूडर्स बाईपास्ड द हाउस डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, तो जो इंट्रूडर्स थे, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, तो यहाँ पे क्या, डकैत, तो जो ये डकैत थे बाईपास्ड, तो इन्होंने पार कर लिया द हाउस डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम, घर के अंदर जो डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लगा है उसको, विद ईज़, ईज़ का मतलब आसानी। हालांकि डिजिटल सिस्टम को पार करके किसी के घर के अंदर घुसना आसान नहीं होता, लेकिन इन्होंने बहुत ही आसानी से इस डिजिटल सिस्टम को पार कर लिया और ये घर के अंदर घुस गए क्योंकि वो लड़की इनकी मदद कर रही थी। फिर क्या हुआ आगे, शोइंग जीरो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री, शोइंग दिखाते हुए, जीरो साइन कोई संकेत नहीं, ऑफ फोर्स्ड एंट्री ज़बरदस्ती प्रवेश का, यानी कि घर वालों को बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि भाई तुम्हारे घर के अंदर भी कोई ज़बरदस्ती घुस आया है। द गैंग लूटेड ₹1.2 करोड़ इन कैश, तो इस गैंग ने लूट लिया ₹1.2 करोड़, 1,20,00,000 रुपये इन कैश, कैश में, एंड 6 तोलाज ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, और 6 तोला गोल्ड ज्वेलरी इन्होंने लूट ली। बिफोर एस्केपिंग इन 2 वेटिंग कार्स, बिफोर पहले, एस्केपिंग बच भागने से, इन 2 वेटिंग कार 2 वेटिंग कार में, समझ रहे हो ना, 2 नीचे खड़ी हुई कार इनका इंतज़ार कर रही थी और घर से इन्होंने 1,20,00,000 रुपये कैश में चुरा लिए, 6 तोले गोल्ड की ज्वेलरी चुरा ली और कार में बैठ के भाग गए। एसएसपी सतपाल अंतिल पर्सनली मॉनिटर्ड द केस, जो एसएसपी सतपाल अंतिल हैं पर्सनली उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया, है नी, मॉनिटर का मतलब नज़र बना के रखना, जांच पड़ताल करना। तो एसएसपी ने खुद इस मामले को अपनी निगरानी में लिया। इन्वेस्टिगेटर्स क्विकली नोटिस्ड, और जो इन्वेस्टिगेटर्स रहे, जो जांच करता रहे, क्विकली शीघ्र ही नोटिस्ड उन्होंने समझ लिया, उन्हें पता लग गया
दैट की द डिजिटल लॉक्स, के जो डिजिटल लॉक हैं वर नॉट टेम्पर्ड विद का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। तो जो जांच करता थे पुलिस वाले, उन्हें तुरंत पता लग गया कि भाई जो डिजिटल लॉक हैं इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ की ही नहीं गई, तो फिर व्यक्ति अंदर कैसे घुस गया। सीसीटीवी फुटेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रैपिडली शिफ्टेड सस्पिशन टुवर्ड इमरान्स यंगेस्ट डॉटर अरीवा। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रहा, सर्विलांस का मतलब होता है नज़र बना के रखना, चौकसी करना, यानी कि घर के अंदर जो डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था उसकी जांच करने के बाद, सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद जो है क्या हुआ कि रैपिडली तुरंत ही शिफ्टेड सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, उर्दू में कहते हैं शक। तो शक जो है वो तुरंत ही शिफ्ट हो गया किसकी ओर, टुवर्ड इमरान्स यंगेस्ट डॉटर अरीवा, इमरान की जो सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम अरीवा है उसकी तरफ जो है पुलिस का शक गया। इंटेरोगेशन रिवील्ड, इंटेरोगेशन का मतलब होता है जी पूछताछ, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। तो पूछताछ ने प्रकट किया, अर्थात पूछताछ में पता चला दैट अरीवा, कि जो अरीवा है ये हैड बीन इन ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद वन अरशद वारसी 27। तो ये अरीवा नाम की लड़की जो है अरशद वारसी नाम के एक लड़के के साथ, जिसकी उम्र 27 साल है, पिछले काफ़ी समय से जो है रिलेशनशिप में थी। एज इमरान ओपोज्ड दियर मैरिज, एज चूंकि या क्योंकि इमरान ओपोज्ड, इमरान विरोध करते थे, इमरान खिलाफ थे, दियर मैरिज उनके निकाह के, ड्यू टू के कारण, कास्ट डिफरेंसेस जो जाति का भेद था, यानी कि अरशद वारसी जो है इनकी जाति का नहीं था, तो इसलिए जो है वो अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करना चाहते थे अरशद से। द कपल हेज्ड ए प्लॉट, तो इसलिए जो है इस कपल ने, अरीवा ने और अरशद ने, हेज्ड द प्लॉट, हेज प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा टू सिक्योर, हासिल करने के लिए, दियर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल का अर्थ होता है आर्थिक, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। तो आर्थिक रूप से इन्हें कोई दिक्कत ना हो, आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाएं, इसलिए इन्होंने ये डकैती वाला रास्ता चुना। शी टोल्ड अरशद, शी उसने, किसने, अरीवा ने, टोल्ड बताया अरशद को, अबाउट बारे में, द लार्ज सम्स ऑफ कैश, लार्ज सम्स ऑफ कैश का मतलब होता है बहुत बड़ी रकम। तो अरीवा ने अरशद को बताया कि बहुत सारी रकम कैप्ट रखी हुई है इन द हाउस, घर के अंदर, एंड प्रोपोज्ड, और उसने प्रस्ताव दिया, द रोबरी, डकैती का, कि आ जाओ और डकैती डाल लो हमारे घर में। हर प्लान वॉज, हर प्लान उसकी योजना, वॉज थी, टू मैरी, मैरी का मतलब विवाह करना, शादी करना, निकाह करना। तो अरीवा की जो योजना थी वो क्या थी, निकाह करने की थी अरशद के साथ, इमीडिएटली, तुरंत ही, आफ्टर द हाइस्ट, इस हाइस्ट के बाद, इस डकैती के बाद, सैड एसएसपी अंतिल, ये बात एसएसपी अंतिल ने कही। पुलिस सैड द क्राइम वॉज मिटिकुलसली कोऑर्डिनेटेड, पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द क्राइम, ये अपराध, वॉज था, मिटिकुलसली, मिटिकुलसली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, सतर्कता से, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल बिठाना या समन्वय स्थापित करना। तो पुलिस ने कहा कि इस अपराध को करने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक तालमेल बिठाया गया। अरीवा प्रोवाइडेड, अरीवा ने उपलब्ध कराया अरशद को विद ए डुप्लीकेट हाउस की, एक डुप्लीकेट हाउस की दे दी, ए मंथ प्रायर, एक महीना पहले, टू द रोबरी, रोबरी से। कहने का मतलब यह है इस अरीवा ने जो है इस डकैती करवाने से एक महीने पहले ही अरशद को अपने घर की एक डुप्लीकेट चाबी दे दी थी। देखो जनरली लोग इसको डुप्लीकेट बोलते हैं, जबकि डुप्लीकेट नहीं होता, ये होता है डुप्लीकेट, ठीक है।
ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम, अपराध की रात को, अर्थात जिस रात को ये डकैती डाली गई, शी वेटेड, तो वो इंतज़ार कर रही थी, फॉर द गैंग, गैंग का, टू अराइव, कि वो उनके घर पे पहुँचे, एंड बाई पास द सेकंड डिजिटल लॉक, और अरीवा ने जो है इस लुटेरों की गैंग को जो दूसरा डिजिटल लॉक उनके घर पे था उससे भी पार करा दिया, फ्रॉम द इनसाइड बाई प्रेसिंग एन इंटीरियर रिलीज बजर। कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो डिजिटल लॉक लगा हुआ था, भाई एक की तो चाबी दे दी, दूसरा जो लॉक था तो अंदर से उसने उस डिजिटल लॉक को खोल दिया और चोरों के इस गैंग को अपने घर में घुसा दिया। द फैमिली वॉज कॉट कम्प्लीटली ऑफ गार्ड, द फैमिली, ये जो परिवार है ना, वॉज था कॉट कम्प्लीटली ऑफ गार्ड। देखो, कैच ऑफ गार्ड का मतलब होता है हैरान रह जाना, अचंभे में पड़ जाना, ताज्जुब में पड़ जाना। तो ये परिवार तो पूरी तरह से ताज्जुब में पड़ गया, एज, क्योंकि द आर्म्ड मैन, क्योंकि हथियारबंद बदमाश, सिस्टमेटिकली, बड़े ही सिस्टम के साथ, स्ट्रिप्ड द हाउस एंड फ्लेड। देखो, स्ट्रिप का मतलब वैसे तो नंगा करना और इस तरह से करके होता है, या साफ करना, ख़त्म करना, ऐसे खाली कर देना। क्योंकि ये जो हथियारबंद आदमी थे ये घर के अंदर घुसे, इन्होंने घर पे हाथ साफ किया, माल वाल लूटा और भाग गए। तो इतनी सिक्योरिटी लेयर को पार करके ये सब कैसे हो गया? परिवार के लोग बड़ा परेशान थे, इस बात को लेकर के हैरान थे। मुरादाबाद पुलिस हैव अरेस्टेड 5 इंडिविजुअल्स। इस मामले में जो मुरादाबाद पुलिस है ना, हैव अरेस्टेड, उसने गिरफ्तार किया है 5 इंडिविजुअल्स, 5 लोगों को, इन कनेक्शन विद द हाइस्ट, इस हाइस्ट के कनेक्शन में, इस हाइस्ट के संबंध में, इस डकैती के संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार मुरादाबाद पुलिस ने किया है, जिसमें अरीवा को गिरफ्तार किया है, अरशद वारसी को गिरफ्तार किया है, 27 साल का ये है, कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, 26 ईयर्स का ये है, रवि कुमार को गिरफ्तार किया है, 26 ईयर्स का ये है, निक्की सिंह को गिरफ्तार किया है। इतने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस हैव रिकवर्ड, पुलिस ने रिकवर किया, रिकवर का मतलब होता है प्राप्त कर लेना। तो पुलिस ने प्राप्त किया है ₹47 लाख, 47 लाख रुपए पुलिस को मिल गए हैं इन कैश में, जबकि लूटे कितने? 1,20,00,000। तो अभी तो बहुत सारे इनके पास हैं। द 2 व्हीकल्स, और 2 व्हीकल को पुलिस ने पकड़ा है नी, 2 वाहनों को भी पुलिस ने प्राप्त किया है। एंड द वेपन, वेपन का मतलब हथियार, हथियार पुलिस को मिले हैं, यूज्ड, जो काम में लाए गए थे, ड्यूरिंग, दौरान, द कमीशन ऑफ द क्राइम। कमीशन ऑफ द क्राइम का मतलब हो गया अपराध करना, अर्थात अपराध करने के समय जो हथियार काम में लाए गए थे, जो वाहन काम में लाए गए थे, उनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। इस सारे मामले में आपका क्या कहना है, क्या आपकी राय है, कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।